Assalamu alaikum, dear friends and dear students. I welcome you again to the special series of my lectures. These lectures are related to the examination of finance account assistant. और आज की इस लेक्चर सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। तो जो टॉपिक है विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर इज दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग को अक्सर सिनोनिमसली यूज किया जाता है। कभी अकाउंटिंग को बुक कीपिंग कहते हैं एंड बुक कीपिंग को अकाउंटिंग कहते हैं, बट सर्टेनली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू एंड लेट अस ट्राई टू नो द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो पहला जो पॉइंट है which will tell us the difference between accounting and bookkeeping is that in bookkeeping it is involved with recording and classifying only। रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की है, अकाउंटिंग प्रोसेस में बात की है। तो रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग जो होता है दैट इज द जॉब ऑफ अ बुक कीपर और इट इज डन द बुक कीपिंग। दिस पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड बुक कीपिंग। यानी अकाउंटिंग प्रोसेस के इस हिस्से तक हम इसको बुक कीपिंग कहते हैं। लेकिन इसके बाद जितनी भी फंक्शंस हम करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में, तो दैट इज समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग और कम्युनिकेटिंग, दैट कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग जो है ये प्राइमरी फंक्शन है, इट इज प्राइमरी फंक्शन, एंड अकाउंटिंग जो है इट इज सेकेंडरी फंक्शन। और वी से वायर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स। जहां पर बुक कीपिंग एंड होती है और वहीं से हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग हिसाब बुक कीपिंग हिसाब से क्या होती है, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन और अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी फंक्शन। आपके एग्जाम में भी ये, मुझे लगता है पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आया था बुक कीपिंग अकाउंटिंग के बारे में, और यही मुझे लगता है कि यही क्वेश्चन आया था बुक कीपिंग के बारे में कि बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन और अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी फंक्शन। द थर्ड डिफरेंस इज दैट अकाउंट जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग इज डन बाय जूनियर अकाउंटेंट्स और क्लर्क्स। यानी बुक कीपिंग यानी ये जो फंक्शन है रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, इससे पहले हम आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग भी करते हैं, एंड दैट इज डन बाय द जूनियर अकाउंटेंट्स एंड क्लर्क्स। यानी a senior accountant is not involved in the function of bookkeeping. However, so far accounting is concerned, there must be senior or professional accountants who are involved in the accounting प्रोसेस। यानी अकाउंटिंग प्रोसेस में एक लर्नड अकाउंटेंट होता है जिसको बराबर महारत होती है, जिसको प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग वो सब इसकी जानकारी होती है। तो वो अकाउंटिंग प्रोसेस के साथ यानी अकाउंटिंग के साथ मुंसलिक होते हैं। तो नेक्स्ट वन इज बुक कीपिंग जो है इट गिव्स अस द बेसिक नॉलेज, या हम कहेंगे कि जो क्लर्क्स होते हैं या जूनियर अकाउंटेंट्स होते हैं इसमें इनको बेसिक नॉलेज, अकाउंटिंग के बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ती है। यानी रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, रिकॉर्ड कैसे करना है, दैट मच ऑफ नॉलेज इज सफिशिएंट फॉर अ बुक कीपर टू मेक बुक कीपिंग और फॉर अ क्लर्क टू मेक बुक कीपिंग। यानी एक बेसिक नॉलेज उनके पास होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू दी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी रिकॉर्ड करने खतरे क्या बेसिक नॉलेज, यानी जर्नल तो लेजर बनाने खतर नॉलेज जरूरत आसे सो नॉलेज गसे अकिस बुक कीपरस, अकिस क्लर्कस या अकिस जूनियर अकाउंटेंटस आसन कम खतर, सो दैट टू कैरी आउट दीज टू फंक्शंस, दैट इज रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। However, so far accounting is concerned, यानी इसमें समराइजिंग भी करना है, एनालाइजिंग भी करना है, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग यानी रिपोर्टिंग भी करना है। और फॉर दिस पर्पज ए सीनियर अकाउंटेंट और ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट मस्ट हैव द हायर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। यानी उसको बराबर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग करने के लिए। तो दैट इज व्हाई हियर इज रिटन द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट द बुक कीपर needs the basic knowledge of the bookkeeping. However, an accountant must have the higher knowledge of accounting. And the last difference here is that is the bookkeeping जो है it is objective is record keeping. इसका जो मकसद होता है वो ये होता है रिकॉर्ड कीपिंग, यानी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सिर्फ रिकॉर्ड करना, जर्नल और लेजर में रिकॉर्ड करना, ये इसका मकसद होता है, टू मेक or to put things in black and white. However, so far accounting is concerned, accounting का जहां तक ताल्लुक है, इसका काम है, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है that is result oriented. रिजल्ट ओरिएंट का मतलब होता है कि अकाउंटेंट को देखना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रहा है कि नुकसान हो रहा है।
तो अकाउंटिंग के जरिए ही, समराइजिंग के जरिए फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं और रिजल्ट को फिर असरटेन किया जाता है और फिर उन रिजल्ट्स को कम्युनिकेट किया जाता है टू द अकाउंटिंग यूजर्स। तो अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग जो वाबस्ता है ये रिजल्ट से वाबस्ता है। रिजल्ट असरटेन, इन रिजल्ट किसके, बिजनेस के रिजल्ट को असरटेन करने से वाबस्ता है। और मैं एक बात आपको बोलूं, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, मुझे ये बात अभी याद आई कि वो भी आप याद रखोगे कि बिजनेस जो होता है, क्योंकि हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं कि बिजनेस हम करते हैं कमाने के लिए। वी डू बिजनेस टू अर्न। हम बिजनेस करते हैं कमाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग हम करते हैं जानने के लिए। बिजनेस छे इस कारण ज़ेन खतर, अकाउंटिंग छे इस कारण जान खतर। तो क्योंकि जान जो है इट मीन्स इंफॉर्मेशन, वही मैं पहले दिन से मैं कहता आ रहा हूं कि अकाउंटिंग इज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग के जरिए हम जानकारी हासिल करते हैं। किसकी जानकारी, बिजनेस की। दैट इज व्हाई इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट्स को जानना अकाउंटिंग का काम होता है, सो दैट दोज रिजल्ट्स कैन बी कम्युनिकेटेड टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड दोज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग विल टेक द रैशनल डिसीजंस। तो इस डायग्राम के जरिए भी हम कोशिश कर सकते हैं समझने की। तो ये जो बुक कीपिंग का जो स्कोप है इट इज लिमिटेड, और अकाउंटिंग का स्कोप जो है इट इज वाइडर। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स बुक कीपिंग एज वेल। अकाउंटिंग के जो पहले स्टेप्स होते हैं, अकाउंटिंग में जो पहले रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग होती है, दोज टू स्टेप्स आर कॉल्ड सेपरेटली बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी आती है, और उसके ऊपर भी और एक चीज है दैट इज न्यू टू यू, दैट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इन्वॉल्व्स दिस ऑल। अकाउंटेंसी का मतलब होता है इट इज अ ब्रॉडर knowledge, principles, concepts, conventions, standards of accounting which is used for doing accounting and bookkeeping. Accountancy जो है, accountancy में वो broader principles आते हैं, policies आते हैं, guidelines आते हैं, standards आते हैं, या गैप उसको बोलते हैं, generally accepted accounting principles, वो आते हैं जिनके जरिए या जिनको इस्तेमाल करके accounting की जाती है। तो उन broader principles को हम क्या कहते हैं, accountancy कहते हैं। तो this was a small topic, though very important so far your examination is concerned, and that was the difference between the bookkeeping and accounting. I hope you have understood this, and if there is any you can check yourself, there are books available, you can, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्लास 11th की जो बुक कीपिंग है, क्लास 11th की अकाउंटेंसी को हम बुक कीपिंग कहते हैं, अकाउंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि क्लास 11th में बेसिक जो अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है वो हम पढ़ते हैं। तो आप क्लास 11th की अकाउंटेंसी की बुक को कंसल्ट कर सकते हो, तो वहां पर भी आप वहां से पढ़ सकते हो। एंड if you find any problem, any confusion anywhere, then you can write that to me. I'll be happy to answer your queries, your confusions. तो मैं आप कोशिश करूंगा कि वो सॉल्व करने की। तो इंशाल्लाह हम फिर से मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में with some other topic. Until then, I wish you best of luck. Allah Hafiz.